नमस्कार साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट टेट सुपर टेट एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लेट अस स्टार्ट और वीडियो। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमको नहीं है छांटना है। हमारे ऑप्शन है, इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, या ऑप्शन डी, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, जो कि एक गलत कथन है। ये हमेशा याद रखना, जब निगेटिव कोई भी ऑप्शन दिख जाए तो उसे सीधे क्लिक करना, वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। हमारे ऑप्शन है, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में परिपक्वता दिख रही है? तो हमको ऑप्शन नंबर डी में चलना में परिपक्वता है, क्योंकि जब बालक चलता है तो पहले शुरुआती दिनों में बिल्कुल लड़खड़ाक चलता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर तीव्र गति से चलता है। ये एक परिपक्वता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते, या ऑप्शन नंबर बी, वंशाक्रम संभाव क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वो अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय गंवाए विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम और परिपक्वता का संबंध है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? हमारे ऑप्शन है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, या ऑप्शन डी, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसलिए हमारा इस परिपक्वता और अधिगम को अलग करने वाला है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। हमारे ऑप्शन है, सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, ऑप्शन बी, कुल मिलाकर हानिकारक कारक होता है, या ऑप्शन डी, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या ऑप्शन है डी, लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी हो या हानिकारक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है। इसलिए समान परिपक्वन में प्रशिक्षण विधि का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। हमारे ऑप्शन है, विकास से, बुद्ध से, सृजनात्मक से, रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है, ये चाहे मानसिक विकास हो या फिर शारीरिक विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट से है। तो हमारे ऑप्शन है, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया से। विकास का संबंध जिस प्रकार परिपक्वता से होता है, वैसे ही उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है। जब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक उद्दीपन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी, हमारे ऑप्शन है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या ऑप्शन डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। यह परिपक्व विद्यार्थी की सबसे बड़ी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है,
डॉट डॉट को परिपक्वता कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है पारिवारिक हस्तक्षेप, या ऑप्शन बी सांस्कृतिक प्रभावों के कारण नए परिवर्तन, या ऑप्शन सी प्राकृतिक जैविक विकास, या ऑप्शन डी पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक जैविक विकास। प्राकृतिक जो जैविक विकास होता है उसी को हम परिपक्वता कहते हैं। ये समय के साथ जीवन परिवर्तन चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। तो ये किसका उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है परिपक्वता का, अभ्यास का, अधिगम का, या अभिभावकों का जोर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता का। एक व्यक्ति यदि मांसपेशियों का उपयोग करना सीख जाता है और एक नया कौशल सीखता है तो ये परिपक्वता का होता है। परिपक्वता में एक स्तर सीखने के बाद ही हम दूसरे स्तर पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमारे ऑप्शन है यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, ऑप्शन सी विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन डी कुछ विशिष्ट आयु में होता है। तो एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन ये है कि यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है। जो परिपक्वता है एक व्यक्तिगत विकास की सतत प्रक्रिया होती है। ये हम जब एक वस्तु में सक्षम हो जाते हैं तभी दूसरी स्तर शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ पर के अलावा अर्थात निगेटिव ऑप्शन को हमको छांटना है। इसलिए हमारा आइए हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। खेल द्वारा हम अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या ऑप्शन डी, वे नए कौशलों को हासिल करते हैं और सीखते हैं और याद रखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, जो कि खेल द्वारा ये एक निगेटिव ऑप्शन है। यहाँ पर के अलावा के पूछ रहा था, इसलिए ये समय बिताने का सुखद तरीका ये एक निगेटिव ऑप्शन है जो कि गलत है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।